मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य शूटर शिवा व उसके 4 साथी आपस में अच्छे दोस्त बताए जा रहे हैं। जिस तरह से गंडारा गांव के 5 युवक लॉरेंस गैंग के झांसे में आकर इस मामले में फंसे हैं, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं इस गांव में लॉरेंस बिश्नोई का पूरा गिरोह तो नहीं तैयार हो गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम यहां पर अभी भी नजर बनाए हुए है। वहीं इनमें से 3 आरोपियों के खिलाफ पहले से छेड़छाड़ का केस दर्ज होने की भी बात सामने आई है, जबकि इन सभी को फंसाने के पीछे इनके परिजन अनुराग को ही मुख्य जिम्मेदार मान रहे हैं। बातचीत में परिजनों ने बताया कि अनुराग को मुंबई पुलिस ने पहले पकड़ने के बाद छोड़ा था। इसके बाद अनुराग शिवा व उसके सहयोगियों को फंसाने का प्लान बना रहा था। अनुराग पर पुलिस की मदद का भी आरोप लग रहा है, लेकिन पुलिस ने अनुराग पर भी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच व एसटीएफ की संयुक्त टीम रविवार को हत्यारोपी मुख्य शूटर शिवकुमार उर्फ शिवा को नानपारा तहसील के हांडा बसेहरी गांव के पास से 4 अन्य साथियों समेत गिरफ्तार कर अपने साथ मुंबई ले गई है। पकड़े गए सभी आरोपी कैसरगंज तहसील के गंडारा गांव निवासी अनुराग, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, अखिलेश प्रताप सिंह, आकाश श्रीवास्तव है। इनमें से अनुराग इस मामले में पहले ही पकड़े गए धर्मराज कश्यप का भाई है। मुख्य शूटर शिवकुमार उर्फ शिवा गौतम की मां सुमन ने बताया, बेटा होली के 4 दिन बाद पुणे कमाने के लिए निकला था और पिछले 3 वर्ष से वहीं रहकर रोजगार कर रहा था। पुणे में वह गांव निवासी हरीश नाम के युवक के माध्यम से कबाड़ का काम करता था। 3 भाई व 3 बहनों में दूसरे नंबर का है। गांव स्थित प्राइमरी स्कूल में 5वीं तक पढ़ाई की है। पिता बालकिशन मजदूरी करते हैं। अनुराग कश्यप की मां कुसमा ने बताया, पति राधेश्याम मछली बेचकर परिवार का भरण पोषण करते थे। घटना वाले दिन ही पुलिस ने उनके छोटे बेटे धर्मराज कश्यप को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में शिवा के मददगार के रूप में पकड़े गए आकाश श्रीवास्तव की मां गीता के अनुसार बेटा गोंडा स्थित कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहा था और साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। रात 8 बजे गिरफ्तार होने की जानकारी हुई। 3 भाइयों में सबसे छोटा है। पिता खेतीबाड़ी करते हैं। वहीं अखिलेश प्रताप सिंह की गंडारा गांव में कपड़े की दुकान है। मां रानी सिंह एएनएम है। इसी तरह ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के मोबाइल की दुकान पर काम करने और पिता प्रदीप कुमार पंडिताई कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अखिलेश व ज्ञान प्रकाश के घर पर ताला पड़ा मिला। अनुराग के परिजनों के अनुसार वह 5 दिन पहले किसी सेठ के साथ कपड़ा लेने की बात कहकर घर से गया था। अन्य पकड़े गए युवकों के परिजनों ने अनुराग पर ही उनके बेटों को फंसाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों की चर्चा के अनुसार पकड़े गए सभी युवक अक्सर साथ में ही घूमते नजर आते थे, लेकिन उनकी हरकतों से कभी कोई ऐसा शक नहीं हुआ कि खतरनाक गैंग के संपर्क में होंगे और शूटर बन हत्या कर देंगे। धर्मराज कश्यप के भाई अनुराग कश्यप और गांव निवासी हरीश को मुंबई क्राइम ब्रांच ने घटना के कुछ दिनों बाद पूछताछ के लिए उठाया था। हरीश को अपने साथ ले गई थी और अनुराग को सकुशल घर छोड़ दिया था। ग्रामीणों की चर्चा के अनुसार गांव निवासी युवकों की हत्या में संलिप्तता के बाद गांव के 7 युवकों की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस विभाग की खुफिया टीमें अभी भी गांव के युवकों की गतिविधियों पर गुपचुप तरीके से नजर बनाए हुए है। कुछ अनजान लोग भी गांव के आसपास देखे जा रहे हैं। पकड़े गए अखिलेश सिंह, आकाश और ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी पर ताजिया जुलूस के दौरान किशोरी से छेड़छाड़ के मुकदमे की जानकारी कैसरगंज पुलिस से मिली है, जिसकी जांच अभी भी जारी है। ग्रामीणों के अनुसार पकड़े गए शूटर शिवकुमार गौतम समेत सभी आरोपियों के घर गांव में 500 मीटर के दायरे में ही है। बचपन से ही सभी एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस व ग्रामीणों की माने तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में फरार चल रहा शूटर मुंबई से आने के बाद अपने गांव के रास्ते नेपाल चला गया था। नेपाल से ही वह अपने साथियों और परिजनों से फोन पर बात भी करता था। इस बात का एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच को भी पता लग गया था। इसी के चलते इस मामले में पहले पकड़े गए अनुराग कश्यप को छोड़कर पुलिस ने जाल बिछाया। सूत्रों की माने तो अनुराग ने ही शिवा को नेपाल से यहां बुलाया और फिर उससे दिल्ली या अन्य कहीं जाकर रहने व काम करने की बात कही। इस दौरान शिवा अपने अन्य साथियों से भी बात करता रहा,
लेकिन दोस्ती के झांसे में आकर वह नेपाल से आ गया और फिर दिल्ली जाने की तैयार में लग गया। सूत्र बताते हैं कि एसटीएफ और मुंबई पुलिस इस पर पूरी नजर बनाए थी और जैसे ही सही मौका मिला सभी आरोपियों को दबोच लिया गया है। अब इनके और सदस्य हैं या नहीं, इस बारे में भी कोई पुलिस अफसर कुछ बताने को तैयार नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।